आइए विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भूमि स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो वर्ग होते हैं, एक तो निजी भूसंपत्ति और साझा संपत्ति संसाधन। भूमि होती है हमारी, तो ये स्वामित्व के आधार पर इसके दो वर्ग होते हैं, या तो वह भूमि निजी होगी या वह साझा होगी सभी की। तो निजी भूसंपत्ति ऐसी भूसंपत्ति होती है जिस भूमि पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है या कई लोगों का मिलकर के उस भूमि पर अधिकार होता है, ऐसी भूमि निजी भूसंपत्ति कहलाती है। जबकि जो साझा भूसंपत्ति है, ये साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। इन भूमियों पर सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों का स्वामित्व होता है। इन पर क्या होता है, राज्यों का स्वामित्व होता है और इस पर जनता का कुछ कर्तव्य भी होता है इनके उपयोग के साथ साथ में। यह भूमि किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या कोई निजी आदमी के स्वामित्व में नहीं होती, यह सामुदायिक उपयोग के लिए यह होती है और राज्य का इस पर स्वामित्व होता है, इसलिए यह साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। इस भूमि पर सभी का अधिकार होता है, कुछ कर्तव्य निश्चित होते हैं, इसलिए इस भूमि को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। यह जो साझा संपत्ति संसाधन है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है, इसका कई प्रकार से महत्व है। इससे पशुओं हेतु चारे की प्राप्ति होती है, घरों के लिए ईंधन की यहाँ से प्राप्ति होती है, ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है, अन्य फल औषधीय पौधे यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं होती और पशु वो पालते हैं, तो उनके लिए यहाँ से यह सामुदायिक भूमि संसाधन से चारे की प्राप्ति भी होती है। और कई भूमिहीन लोग हैं जो यहाँ पर इन औषधियों को बेच बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी यहाँ से बहुत सारे रोजगार का साधन भी प्राप्त वो लोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईंधन, लकड़ी, अन्य उत्पाद, फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे यहाँ से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अधिकतर जो भूमिहीन लोग हैं वो पशुपालन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। महिलाएं भी यहाँ से कई प्रकार का रोजगार और कई लकड़ी, चारा यहाँ से एकत्रण करती हैं और चारा और ईंधन की तलाश में उन्हें दूर तक भटकना पड़ता है। इसलिए जो प्राकृतिक साझा संपत्ति संसाधन है, यहाँ का वो लोग उपयोग करती हैं और यहाँ से अपनी उपयोगी सामग्रियाँ प्राप्त कर लेती हैं। हम इनके उदाहरण देखें कि साझा संपत्ति संसाधन के वर्तमान में उदाहरण क्या हैं। तो एक तो वर्तमान में जो ग्रामीण जलीय जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जलीय क्षेत्र ये सामुदायिक संपत्ति संसाधन है, वह ऐसी भूमि में स्थित हैं जो राज्य की भूमि है, जो समुदाय की भूमि है। जो सामुदायिक वन है, दूसरा इनका ये उदाहरण है। और जो चरागाह की भूमि है, जो चरागाह की भूमि है जिस पर राज्य का अधिकार है, तो ग्रामीण जलीय क्षेत्र, सामुदायिक वन, चरागाह की भूमि, ये जो क्षेत्र हैं ये इनके उदाहरण हैं। इनका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है या निजी व्यक्ति से अधिक लोग करते हैं, मतलब सामुदायिक में यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन इसको नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं होता। इनकी सुरक्षा का सभी को क्या है, कर्तव्य होता है। तो ग्रामीण जलीय क्षेत्र, सामुदायिक वन हो गए, चरागाह, ये ऐसे उदाहरण हैं जो भूस्वामित्व में ये साझा संपत्ति संसाधन को दर्शाते हैं, जिन्हें सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। ये था हमारा साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। थैंक यू।